सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशन के पर्पज़ के लिए रहने वाली है। शेयर बाज़ार में निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर आप लोगों को सलाह ले लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने एंजल वन में अपना डीमेट अकाउंट बना दिया है, अगर आप लोगों ने डीमेट अकाउंट ओपन यहाँ पर करा दिया है, तो डीमेट अकाउंट में ओपन कराने के क्या क्या फ़ायदे आप लोगों को यहाँ पर मिलते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। तो डीमेट अकाउंट में जैसे ही आप लोग अपना यहाँ पर अकाउंट ओपन करते हो, तो आप लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाई कर सकते हो और किसी भी कंपनी के स्टॉक को सेल यहाँ पर कर सकते हो, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग यहाँ पर निवेश कर सकते हो। और यहाँ पर साथ ही साथ आप लोग म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो डीमेट अकाउंट उसके लिए ज़रूरी होता है। अगर आप लोगों ने एंजल वन में अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया तो काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलती है। तो मैं यहाँ पर आपको पूरा ब्रीफ यहाँ पे ओवरव्यू आपको दूंगा, किस प्रकार आप लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो। और धीरे धीरे आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों को ये भी पता चलेगा किस प्रकार आप लोग यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो, किस प्रकार आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आज की जो ये वीडियो है बिगिनर से एडवांस लेवल तक रहने वाली है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे ही अपना अकाउंट ओपन करते हो, अपने जीमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से लॉगिन हो जाते हो, तो इसी प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने खुल जाता है। सबसे टॉप पर आप लोगों को यहाँ पर प्रोडक्ट वाला ये सेक्शन जो नज़र आएगा, यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि आप लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं ये एप्लीकेशन प्रोवाइड करा रही है। तो यहाँ पर आप लोग स्टॉक बाय और सेल कर सकते हो, आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हो, आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में आप लोग SIP और लमसम अमाउंट किस प्रकार निवेश कर सकते हो वो भी आपको मैं बताऊँगा। कमोडिटी में आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो। जब भी कोई कंपनी अपना IPO लेके आती है तो आप लोग उस कंपनी के IPO में भी निवेश कर सकते हो। और अगर आप लोगों को ETF में निवेश करना है तो वो भी आप लोग ETF में यहाँ पर निवेश कर सकते हो। MTF की फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है, यानी कि अगर आपके पास कम रुपए भी है लेकिन कम रुपए में भी आप लोग ज़्यादा अमाउंट के शेयर यहाँ पे बाई कर सकते हो। और साथ ही साथ सरकार की यहाँ पर जो SGB यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो स्कीम चलती है वहाँ पर भी निवेश कर सकते हो। तो इतनी सारी सुविधाएं यहाँ पर ये एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है। तो लेकिन आज की जो ये वीडियो रहेगी किस प्रकार आप लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाई और सेल करते हो। तो यहाँ पर जिस कंपनी के स्टॉक को मैं यहाँ पर बाई करके आपको बताऊँगा तो रिकमेंडेशन के तौर पर नहीं है, बस इसको एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, स्टॉक वाला जो सेक्शन है इसको आप लोगों को सेलेक्ट करके रखना है। स्टॉक वाले सेक्शन को जैसे ही आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट करके रखोगे, उसके बाद यहाँ पर आपको मार्केट व्यू दिखेगा। तो यहाँ पर मार्केट व्यू में आप लोगों को इंडाइसेस होते हैं। इंडाइसेस यहाँ पर बताते हैं कि मार्केट का मूवमेंट कैसा है। अगर एक ग्रीन कलर में आपको दिखेगा तो यानी कि मार्केट में तेजी है, अगर रेड कलर में दिखेगा तो मार्केट में गिरावट का दौर है। तो यहाँ पर आप लोगों को निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी अलग अलग यहाँ पर इंडाइसेस हो जाते हैं। तो निफ्टी में यहाँ पर जो देश की टॉप कंपनियाँ रहती है, टॉप 50 कंपनी रहती है, उसका यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो यहाँ पर देश की 50 जो कंपनी जो वैल्यूएबल कंपनी है उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और यहाँ पर जो आपको यहाँ पर आज दिख रहा है, तो आज के दिन जो मार्केट में यहाँ पर निफ्टी में यहाँ पर 139 अंकों की यहाँ पे बढ़ोतरी है। और ये निफ्टी का यहाँ पर पूरे अंकों की डिटेल्स दी जाती है। उसके बाद सेंसेक्स में यहाँ पे टॉप 30 कंपनी होती है। तो यहाँ पर BSE में जो रजिस्टर्ड कंपनियाँ होती है टॉप 30, उनकी यहाँ पर डिटेल्स रहती है। तो यहाँ पर ये BSE का यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है और BSE आज के दिन कितना अंक चढ़ा है तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक इसी प्रकार अगर आप लोगों को और इंडाइसेस यहाँ पर ऐड ऑन करना है तो वो भी आप लोग यहाँ पर से कर सकते हो। लेकिन बात हो रही है किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाई कैसे करेंगे। तो बाई करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आप लोगों को क्या करना है, सर्च वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद जिस भी कंपनी की आप लोगों ने रिसर्च की है, जिस कंपनी की आप लोग स्टॉक बाई करना चाहते हो, तो उस कंपनी का आपको यहाँ पर नाम एंटर कर देना है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो सपोज़ हम यहाँ पर TVS मोटर में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके हम स्टॉक बाय करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च बार पर हम जाएंगे, उसके बाद TVS मोटर ये हम यहाँ पर सर्च कर देंगे। TVS मोटर हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर ऑल वाला जो सेक्शन है इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद TVS मोटर आप लोगों को यहाँ पर 2 जगह दिख रहा होगा। आखिर 2 जगह क्यों है, तो आपको बता दूँ भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंजर रजिस्टर है। एक होता है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंजर और दूसरा है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजर। तो आप लोग किसी भी कंपनी से, किसी भी एक्सचेंजर से किसी इस कंपनी के शेयर को बाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखनी है, EQ उसके आगे लिखा होना चाहिए, यानी कि इक्विटी में आप लोग यहाँ पर इस कंपनी के स्टॉक को बाई कर रहे हो। अगर FUT है यानी कि फ्यूचर में आप लोग यहाँ पर इस कंपनी के स्टॉक को बाई कर रहे हो। जो आने वाली जो वीडियोस होंगी वहाँ पर आपको पता चल जाएगा किस प्रकार आप लोग फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हो कंपनियों के जरिए, तो आपको बताऊंगा। लेकिन आज जो बात हो रही है यहाँ पर आप लोग इक्विटी में यहाँ पर किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाई कैसे करते हो। तो आपकी जो मर्जी है आप लोग उसको सेट कीजिए। आप लोग NSE से यहाँ पर खरीदना चाहते हो इसके स्टॉक्स, तो NSE को सेट कर दीजिए। और BSE से खरीदना चाहते हो तो BSE को आप लोगों को सेलेक्ट करके रखना है।
तो मैं यहाँ पर अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से यहाँ पर इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना चाहता हूँ। तो एक बार आप लोगों को वहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कंपनी की अच्छे से यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर कंपनी का नाम आप लोगों के सामने शो हो जाएगा, कंपनी का जो स्टॉक प्राइस होगा वो आप लोगों के सामने शो हो जाएगा, जो भी लाइव उस दिन जो स्टॉक प्राइस चल रहा होगा वो आपके सामने यहाँ पर शो होगा। तो आज के दिन यहाँ पर कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है इतना यहाँ पर बढ़ चुका है, तो ये हमारे सामने मूवमेंट दिख रही है। तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है आज के दिन कितने रुपये पर यहाँ पर ओपन हुआ था, कितना आज के दिन अभी तक हाई पहुंच चुका है और कितना यहाँ पर आज के दिन लो यहाँ पर कंपनी का स्टॉक रहा है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल जाती है। और पिछले जो कारोबारी दिन था उस दिन कितना जो कंपनी का जो प्रीवियस क्लोज था वो कितना रहा था, तो ये भी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने शो हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक सेक्शन नजर आएगा जहाँ पर आप लोगों को कितनी क्वांटिटी लोग खरीद रहे हैं और क्या इनका बाइंग प्राइस है और कितनी क्वांटिटी लोग सेल कर रहे हैं, किस प्राइस पर सेल कर रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर पूरी शो हो जाती है। तो टोटल क्वांटिटी आप लोगों के सामने यहाँ पर शो हो जाती है। इस प्रकार ये भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप लोगों को चार्ट के माध्यम से और अच्छे से जानकारी लेनी है तो चार्ट के माध्यम से भी आप लोग जानकारी ले सकते हो। और यहाँ पर स्टॉक की डिटेल्स आप लोगों को लेनी है तो स्टॉक डिटेल्स वाला जो सेक्शन है यहाँ पर क्लिक करके आप लोग स्टॉक के बारे में और इन्फॉर्मेशन अच्छे से ले सकते हो। तो यहाँ पर स्टॉक के बारे में और अच्छे से लेने के लिए अब आप लोगों के सामने पूरी इन्फॉर्मेशन और आ चुकी है, जहाँ पर एवरेज ट्रेडेड प्राइस इसका कितना चल रहा है, इसका वॉल्यूम कितना है इस कंपनी के शेयर में। और अगर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लेनी है तो टेक्निकल वाला जो यहाँ पर सेक्शन नजर आएगा उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर अच्छे से ले सकते हो, तो यहाँ पर वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद डेरिवेटिव्स की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ये भी आप लोग यहाँ पर ले सकते हो। उसके बाद फंडामेंटल अगर आप लोगों को कंपनी के जानने तो फंडामेंटल वाला जो सेक्शन आपको नजर आएगा यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। फंडामेंटल में आप लोगों को कंपनी के फंडामेंटल की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और यहाँ पर क्या कंपनी का पी रेशियो है, क्या यहाँ पर पीबी रेशियो है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। यहाँ पर क्या कंपनी का डिविडेंड यील्ड है, क्या यहाँ पर आरओसीई है और आरओई कितना है, तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको मिल जाती है, यानी कि कंपनी में प्रमोटर के पास कितने शेयर है, एफआईआईएस के पास कितने शेयर है, म्यूचुअल फंड वालों ने कितने यहाँ पे निवेश किया, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है फंडामेंटल में। तो जब भी आप लोग किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप लोगों को फंडामेंटल ही यहाँ पर अच्छे से देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हो तो फंडामेंटल आप लोगों को अच्छे से चेकआउट कर लेना चाहिए। उसके बाद ओवरव्यू वाले सेक्शन पर हम आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोगों को और जानकारी लेनी है तो आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाइए, वहाँ पर आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कितना रिटर्न यहाँ पर कंपनी ने दिया है, कितना मार्केट कैप कंपनी का है, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाती है। तो उसके बाद अगर आप लोग किसी कंपनी के स्टॉक को बाय करना चाहते हो यानी कि खरीदना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना है, बाय वाला जो बटन दिखेगा, बाय वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। बाय वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। उसके बाद हम लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, यानी कि लंबे समय तक हम निवेश कर रहे हैं, यानी कि आप लोग एक दिन से लेके आप लोग 20 साल निवेश करना चाहते हो, 50 साल तक अपने पास स्टॉक बाय करके रखना चाहते हो, तो आप लोगों को क्या करना है, डिलीवरी वाले सेक्शन को चूज करके रखना है। और हम बात करेंगे अगली वीडियोज़ में इंट्राडे में किस प्रकार आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो, जहाँ पर आपको मार्जिन भी मिलता है, यानी कि कम रुपए में आप लोग ज़्यादा रुपए के शेयर यहाँ पे खरीद सकते हो। तो ये बात की बात है। हम अभी बात कर रहे हैं कि लंबे समय तक हम निवेश कर रहे हैं, तो डिलीवरी वाला जो सेक्शन आपको यहाँ पर दिखेगा, डिलीवरी वाले सेक्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। डिलीवरी वाले सेक्शन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे उसके बाद नंबर ऑफ शेयर, यानी कि आप लोग इस कंपनी के कितने शेयर खरीदना चाहते हो तो वो आप लोगों को यहाँ पर एंटर करना है। तो हम जैसे 5 शेयर खरीदना चाहते हैं तो 5 पर हम यहाँ पर एंटर कर देंगे, 5 शेयर हम खरीदना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग मार्केट प्राइस जो इस वक्त मार्केट प्राइस चल रहा है उसी पर खरीदना चाहते हो तो मार्केट को आप लोगों को यहाँ पर सेट करना है। अगर आप लोग अपना प्राइस सेट करना चाहते हो, अगर आप लोग चाहते हो कि जब इस कंपनी का जो प्राइस है 2500 रुपये यहाँ पर पहुँचे तो आप लोग तब इसका जो शेयर है उस तब खरीदना चाहते हो, तो आप लोगों को क्या करना है, लिमिट वाले सेक्शन पर जाना है, अपना प्राइस आप लोग यहाँ पर सेट कर सकते हो। लेकिन अभी मैं आपको एग्जांपल के जरिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पर अभी हम मार्केट प्राइस पर ही खरीदेंगे, तो मार्केट वाले सेक्शन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद मार्केट वाले सेक्शन पर हमने क्लिक कर दिया, जो मार्केट का प्राइस चल रहा होगा उसी पर हम खरीदना चाहते हैं। उसके बाद स्मार्ट ऑर्डर का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये उतना बेनिफिशियल नहीं रहता है क्योंकि हम लंबे समय तक निवेश कर रहे हैं। स्मार्ट ऑर्डर लगाने से क्या होता है कि अगर आप लोग यहाँ पर अपना स्मार्ट ऑर्डर का इस्तेमाल करोगे, सपोज आप लोग चाहते हो कि कंपनी का शेयर अगर 2400 रुपये गिरता है तो फिर ये ऑटोमेटिक बाय हो जाए, यानी कि सेल हो जाए, तो आप लोग फिर उसके लिए यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाते हो। लेकिन हम लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। उसके बाद आप लोगों के सामने पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाती है, मार्जिन कितना चाहिए, यानी कि कितना अमाउंट आप लोगों के पास होना चाहिए आपके वॉलेट में कि इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सको। 12,582 रुपये की हमें 5 शेयर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर इतना अमाउंट आपके
वॉलेट में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें अपने वॉलेट में यहाँ पर अमाउंट ऐड ऑन करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऐड फंड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। ऐड फंड वाले बटन पर क्लिक करके उसके बाद जैसे ही हमारा जो अमाउंट है यहाँ दिख रहा है उतना अमाउंट हमारे यहाँ पर होना चाहिए। और उसके बाद फिर बाई वाला बटन आप लोगों के सामने दिखेगा, बाई वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। बाई वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे तो उसके बाद यहाँ पर ये शेयर आपके हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप लोगों को वो शेयर मिल जाएंगे, उतनी क्वांटिटी आप लोगों को वो शेयर की मिल जाएगी। और जैसे ही आप लोगों को वो शेयर मिलते हैं तो उसके बाद आप लोगों को कहाँ जाना है, आप लोगों को होम सेक्शन पर जाकर ऑर्डर वाला जो यहाँ पर सेक्शन नजर आएगा, ऑर्डर वाले सेक्शन पर आप लोगों को जाना है। ऑर्डर वाले सेक्शन पर जाकर यहाँ पर आप लोगों को वो ऑर्डर दिख जाएंगे कि जो आपके ऑर्डर है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुके हैं और आपके पोर्टफोलियो में ये जाते हैं। 1 से 2 दिन के बाद आपके पोर्टफोलियो में ये शो अपडेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप लोग किसी भी कंपनी के शेयर को बाई कर सकते हो। किस प्रकार कंपनी के शेयर को सेल किया जाता है ये भी मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊंगा। और इंट्राडे ट्रेडिंग किस प्रकार की जाती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन किस प्रकार किया जाता है, ये सारी वीडियोज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर लेके आता रहूँगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, वीडियो को शेयर भी जरूर कर लीजिए।